नमस्कार। आज की अपनी कक्षा का विषय है विलियन विलियंस विलियन सॉल्यूशंस के अंदर देखिएगा। सॉल्यूशंस में क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आज की जो है विलियन सॉल्यूशंस में दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। यानी कोई भी दो या दो से अधिक तरह के पदार्थ हैं, उन पदार्थों को आपस में मिलाया और मिलाने से उनका समांग मिश्रण बना। समांग मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर, यानी वो पूरा का पूरा मिश्रण जो बना उसमें दोनों पदार्थ एक बराबर रेशियो में एक दूसरे में मिल गए। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं विलियन। इस तरह का जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं विलियन, यानी दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर ही विलियन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ A है, एक पदार्थ B है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो इनका जो मिश्रण बना, वो मिश्रण में कहीं से भी उस मिश्रण को अपन लें तो उसका जो अनुपात है वो पूरे मिश्रण का एक जैसा है। इसलिए समांग मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें जो दो या अधिक चीज़ें मिलाई है वो पूरे के पूरे मिश्रण में समान अनुपात में है। इसको अपन कहते हैं विलियन। अब यहाँ पर देखिएगा, विलियन में दो पदार्थ मिला रहे हैं अपन। तो जो एक पदार्थ मिलाया जाता है उस एक पदार्थ को तो कहते हैं विलेय, सोल्यूट, और दूसरा पदार्थ कहलाता है विलायक, सोलवेंट। यानी पदार्थ A है, जैसे पदार्थ A और B है, इन दो को मिला रहे हैं तो एक पदार्थ को कहते हैं विलेय, सोल्यूट, और एक पदार्थ को कहते हैं विलायक, सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाने से जो समांग मिश्रण बना है उसको कहते हैं विलियन। मीन्स विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलियन, और वी कैन से सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। यानी विलेय और विलायक के मिलने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे विलियन कहते हैं। इसको इस तरह से भी अपन परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कि विलेय और विलायक के मिलने पर जो समांग मिश्रण बनता है, होमोजीनियस मिश्रण बनता है, उसको विलियन कहते हैं। सॉल्यूशन उसी को कहेंगे। ठीक है। अब देखिएगा इसमें विलेय क्या है। विलेय क्या है, इसमें एक पदार्थ है जिसको अपन विलेय कह रहे हैं। विलेय जो होता है उसकी मात्रा तो कम होती है और इसी पदार्थ को घोला जाता है। विलेय जो होता है, सोल्यूट जो होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है और उस पदार्थ को घोला जाता है। यानी वो पदार्थ घुलता है उसमें, यानी ठोस अवस्था में है, और वो फिर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है। विलायक पदार्थ जो B पदार्थ है उसको अपन ने नाम दिया यहाँ पर विलायक। ठीक है। अब विलायक, इसकी मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, और अधिक मात्रा का पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है, ये जो विलेय है वो इसमें घुलता है। अब यहाँ पर विलेय देखिएगा, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। विलायक जो है वो विलायक भी देखिएगा ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो विलेय जो है वो कम मात्रा का पदार्थ होता है जो घुलता है, विलायक अधिक मात्रा का पदार्थ है जो विलेय को अपने अंदर घोलता है।
विलय जो है विलय को अपने अंदर घोलता है। इसलिए विलयन के दो पार्ट हो गए अब यहाँ पर, विलय और विलायक। विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। ये दोनों मिलकर के एक समांग मिश्रण बनाते हैं और उस समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे साधारण नमक का विलयन एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, साधारण नमक का विलयन एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या होगा, साधारण नमक जैसे अपन इसको क्या कहते हैं, NaCl। ठीक है। अब साधारण नमक जो है, ये जो साधारण नमक है इसको अपन घोल रहे हैं किस में, पानी में घोल रहे हैं। साधारण नमक को पानी में घोल रहे हैं। तो साधारण नमक को जब पानी में घोलेंगे तो साधारण नमक जो है यहाँ पर ये NaCl है, ये है ठोस अवस्था में है, ये विलय है, इसको सोल्यूट कहेंगे। किस में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, H2O में, इसको कहेंगे ये क्या है, विलायक है। साधारण नमक को पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है और एक समांग मिश्रण बनता है जिसको अपन कहेंगे विलयन, नमक का विलयन। नमक के विलयन में नमक को, साधारण नमक को पानी में डाला जाता है, वो उसमें घुल जाता है और एक समांग मिश्रण बनता है, वो समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब नमक का विलयन जो है वो किससे बना हुआ है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं। देखिएगा, नमक के विलयन के पार्ट यदि अपन देखें तो नमक के विलयन के दो पार्ट हैं। क्या है, एक तो नमक खुद जो विलय है, जो घुल रहा है, एक पानी जो विलायक है जिसमें नमक घुला है। तो विलय और विलायक है, ये दोनों मिल करके एक समांग मिश्रण बनाते हैं। उस मिश्रण को कहेंगे अपन नमक का विलयन, नमक का विलयन। अब यहाँ पर विलय नमक, नमक कम मात्रा में होगा, विलायक पानी, पानी अधिक मात्रा में होगा। तो ये साधारण नमक का विलयन है, उसमें विलय और विलायक कौन कौन से। इसी तरह से जैसे मान लीजिए चीनी का विलयन है, तो चीनी के विलयन के अंदर क्या है, चीनी ली, चीनी को पानी में डाला, पानी में डाला, वो उसमें घुल गई, घुलने के बाद में समांग मिश्रण बन गया। उस समांग मिश्रण को अपन क्या कह रहे हैं, विलयन। उस समांग मिश्रण को अपन कह रहे हैं विलयन। अब यहाँ पर देखिएगा, तो चीनी का विलयन है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। एक चीनी है जो विलय है, सोल्यूट है, इसको अपन ने पानी में घोला है, पानी क्या है, विलायक है। तो विलय को विलायक में डाला और विलायक विलय में घुल गया और उससे एक समांग मिश्रण बना है, उससे समांग मिश्रण बना है। जो समांग मिश्रण बना है वो विलयन है। किसका विलयन है, चीनी का विलयन। ये चीनी का विलयन है। ठीक है। तो ये चीनी का विलयन जो है उसके अंदर चीनी विलय के रूप में काम करती है, पानी विलायक के रूप में काम करती है, और जो विलयन उसके बाद उससे मिलता है। नहीं, विलय और विलायक मिल करके यहाँ पर विलयन बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो विलयन बन रहा है इसमें कौन कौन से कारक प्रभावी रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, दो कारक होते हैं। जैसे साधारणतया ठोस को द्रव में घोला जा रहा है, सामान्यतया जो रसायन शास्त्र में अपन विलयन काम में ले रहे हैं उसमें ठोस को द्रव में घोला जाता है। जो ठोस है वो किस अवस्था में है, क्रिस्टलीय अवस्था में है। और क्रिस्टल में कौन सी ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी। क्रिस्टल में जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी होती है, जो क्या करती है, क्रिस्टली उस पदार्थ को क्रिस्टलीय अवस्था में बांधे हुए रखती है, यानी उसको ठोस अवस्था में रखती है। क्रिस्टल में बांधे रखने में सहायक होती है, क्रिस्टल बांधे रखने में सहायक होती है, ठोस अवस्था में उसको रखने में सहायक होती है जालक ऊर्जा।
ये होती है विलय की। विलय है जो क्रिस्टलीय अवस्था में है, उसमें जालक ऊर्जा है जो उसको क्रिस्टलीय अवस्था में रखना चाहती है। अब दूसरा है विलायक। विलायक के अंदर एक ऊर्जा होती है, उसको कहते हैं विलायकन ऊर्जा, सोल्वेशन एनर्जी। विलायक की विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा का क्या काम होता है? विलायकन ऊर्जा जो विलय की जालक ऊर्जा है, जिसमें जालक ऊर्जा है जिसके कारण वो ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय अवस्था में बंधा हुआ है, उसको तोड़ने का काम करती है। यानी विलायकन ऊर्जा इस ठोस पदार्थ को विलय करना चाहती है, घोलना चाहती है। और ये कब घुलेगा? जब ये क्रिस्टल टूटेगा, यानी जालक ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो विलायकन ऊर्जा जो है वो क्रिस्टल को तोड़ने का काम करती है, तोड़ करके अपने अंदर घोलना चाहती है, तो ये कहलाती है विलायकन ऊर्जा। अब मान लीजिएगा कि एक विलय है और एक विलायक है, ये दोनों मिलकर के विलयन बनेंगे। अभी अपन ने पढ़ा है विलयन के दो पार्ट है, विलय और विलायक। अब ऐसी स्थिति है कि जालक ऊर्जा का मान कम है और विलायकन ऊर्जा का मान यदि अधिक है, यहाँ पर मोर देन, यानी लेटिस एनर्जी से सोल्यूशन एनर्जी ज़्यादा है, तो पदार्थ जो है वो विलय है वो घुलनशील होगा, सोल्यूबल होगा, घुल जाएगा। क्योंकि विलायकन ऊर्जा ज़्यादा है तो जालक ऊर्जा से ज़्यादा है, तो इसलिए जालक ऊर्जा नलीफाई हो जाएगी। जितनी ज़्यादा विलायकन ऊर्जा वो उसको तोड़ करके इसके अंदर घोल लेगी। तो जहाँ जिस क्रिस्टल की जालक ऊर्जा से के बजाय विलायक की विलायकन ऊर्जा यदि अधिक है, तो वह विलय जो है वह जो सोल्यूट है वो उस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, वो घुलनशील होगा। ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा से यदि अधिक है, यानी जालक ऊर्जा जो क्रिस्टल को क्रिस्टलीय अवस्था में बांधे रखना चाहती है, उसका मान यदि विलायकन ऊर्जा है जो उसको घोलना चाहती है, उससे यदि जालक ऊर्जा का मान अधिक है, तो ये विलय विलायक के अंदर नहीं घुलेगा, ये विलय विलायक में नहीं घुलेगा। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे कि आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, इसको अपन ने पानी में घोला तो सोल्यूशन एनर्जी वाटर की ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें नमक घुल जाता है। और यदि उसी नमक को अपन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे टोल्यून है, नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन है, उनकी विलायकन ऊर्जा बहुत कम होती है और NaCl की जालक ऊर्जा उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में वो उसमें नहीं घुलेगा, यानी वो उसमें नहीं घुलेगा। क्योंकि जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा है, विलायकन ऊर्जा का मान कम है, तो विलायकन ऊर्जा उस लेटिस को क्रिस्टल को तोड़ ही, उसके जालक को तोड़ ही नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा तो वो घुलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है विलयन बनता है उसमें दो प्रभावी कारक होते हैं, एक तो जालक ऊर्जा और एक विलायकन ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, जालक ऊर्जा का मान कम होगा, विलायकन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, तो सोल्यूट सॉल्वेंट में उस सॉल्वेंट में घुल जाएगा। जिस सॉल्वेंट का जालक विलायकन ऊर्जा का मान सॉल्वेंट का होता है वो कम होता है, और यदि सोल्यूट की लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा का मान यदि अधिक है, तो उसमें वो विलय उस विलायक में अघुलनशील रहेगा, अनसोल्यूबल होगा, वो नहीं घुलेगा उसमें, क्योंकि क्रिस्टल को वह विलायकन ऊर्जा बहुत कम है और वो क्रिस्टल को तोड़ नहीं पाएगी, और तोड़ नहीं पाएगी तो उसके अंदर ये नहीं घुलेगा। ठीक है। अब देखिएगा, सामान्यतः सॉल्यूशन को यदि अपन देखें तो सॉल्यूशन के प्रकार देखते हैं। कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है
तो सॉल्यूशन के प्रकार, सॉल्यूशन के प्रकार, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट की मात्रा के आधार पर उसको अपन वर्गीकृत करते हैं। तो एक तो होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। एक विलयन अपने पास बना हुआ है, उस विलयन के ही आगे दो प्रकार हो रहे हैं। जो तनु विलयन है जिसको अपन कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस तनु विलयन, विलयन किससे बना हुआ? विलय और विलायक से। तो तनु विलयन में जो है वो विलायक की मात्रा, यदि अपन किसी भी सामान्य विलयन है, साधारण एक विलयन बनाया है और उसमें यदि विलायक की मात्रा बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिएगा एक नमक का विलयन अपन ने बनाया और उसके दो पार्ट कर लिए उसी विलयन के, तो एक पार्ट में अपन ने उसके अंदर पानी और मिला दिया, तो पानी और मिला दिया तो पानी है विलायक है, पानी यहाँ पर विलायक है, वो अपन ने और मिला दिया, तो ये हो गया तनु विलयन। और एक जो है वो विलयन जो उसी वो दूसरा विलयन था उसको अपन ने वैसा का वैसा ही रखा। तो इन दोनों का अपन यदि तुलना करें तो जिस विलयन में अपन ने पानी और मिलाया यानी विलायक की मात्रा बढ़ाई है वो तो तनु विलयन है, और इसकी अपेक्षाकृत जो विलयन बना हुआ था वो सांद्र विलयन हो गया, वो सांद्र विलयन हो गया। तो यहाँ तनु विलयन जो होता है उसमें विलायक की मात्रा बढ़ जाती है, सांद्र विलयन होता है उसमें एक्चुअल में विलय की मात्रा अधिक होती है। सांद्र विलयन, अच्छा, इसमें विलय ऊपर से मिलाया नहीं जाता है, एक विलयन बनाया उसी के दो पार्ट किए, एक पार्ट में अपन ने विलायक और बढ़ा दिया तो वो तनु विलयन हो गया। उसकी कंपैरिजन में करेंगे तो जिसके अंदर अपन ने जिसको अपन ने एज इट इज़ रखा है वो हो गया सांद्र विलयन कंसंट्रेट सॉल्यूशन, वो हो गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो जो पावर जो है वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ज़्यादा है क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी कम हो गई है क्योंकि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, उसमें अपन ने सॉल्वेंट ऐड कर दिया है। जैसे दूध होता है ना, एक शुद्ध दूध है, दूध जो है शुद्ध दूध है, उसमें से अपन ने एक गिलास दूध निकाला और उसमें पानी मिला दिया एक गिलास और, तो जिसमें दूध में अपन ने पानी मिलाया है वो डाइल्यूट हो गया, और जिसमें अपन ने पानी नहीं मिलाया जो जैसा का जैसा ही है, यदि कंपैरिजन करें उसका तो उसके बजाय जो जैसा का जैसा था वो सांद्र विलयन है। एक तो ये, दूसरा एक मान लीजिएगा कि विलयन है, उसी विलयन के अपन ने दो पार्ट किए, दो पार्ट करने के लिए एक करने के बाद में एक विलयन जो है जैसे कि जैसी स्थिति में ही है, और दूसरा जो विलयन है उसको अपन गर्म करते हैं। अब जब दूसरे विलयन को अपन गर्म करेंगे तो उसमें से विलायक जो है वो उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा गर्म होकर के। तो जब उसको गर्म करेंगे तो उसमें विलायक की मात्रा घट रही है, विलायक की मात्रा उसमें घट रही है जो सामान्य विलयन था उसके बजाय, तो वो उसको उसके बाद में वो विलयन क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो विलयन सांद्र विलयन हो जाएगा। इस तरह से विलयन को सामान्यतया तनु विलयन और सांद्र विलयन, एक सामान्य विलयन है उसी सामान्य विलयन से तनु विलयन बनता है, तनु विलयन में विलायक बढ़ा देते हैं। सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन में विलायक को घटाना होता है, तो घटाने का मतलब विलयन के अंदर से तो निकाल नहीं सकते, उसको गर्म करेंगे तो वो उड़ जाएगा, तो वो कहलाता सांद्र विलयन। अब विलय और विलाय के आधार के ऊपर जैसे सोल, जेल, एरोसोल, इमल्सन, ये विलयन होते हैं, ये भी विलयन होते हैं। जैसे ठोस का ठोस में विलय भी होता है, ठोस का द्रव में विलय भी होता है, ठोस का गैस में भी विलय होता है, गैस का गैस में भी विलय होता है। जैसे ठोस का ठोस में भी विलय होता है, जैसे चट्टानें होती हैं, चट्टानों के अंदर जो है वो ये जो नीचे जो पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस कोयले बनते हैं ना, इसमें ठोस का ठोस में विलय होता है ज़्यादा प्रेशर पड़ने से। अच्छा, ठोस का द्रव में भी विलय होता है, जैसे धुआं निकलता है, धुआं है। ठोस का द्रव में ये गैस का गैस में भी विलय होता है, दो गैसों का होता है आपस में विलय होता है, जैसे कोहरा होता है, धुआं होता है,
एक इमल्सन भी होता है जिसके अंदर लिक्विड का लिक्विड में विलय होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं। ये आगे के और ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, लेकिन विलयन में सामान्यतः आपके ये दो ही हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। इस तरह से आज अपन ने पढ़ा है विलयन किसे कहते हैं और विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं, इसके प्रभावी कारक कौन कौन से हैं और विलयन कितने प्रकार का होता है। धन्यवाद।